तारीख में लिखा जाएगा कि एक चाय वाला इंतहा पसंदी को इख्तियार बना के एक बड़े मुल्क का सरबराह बना और फिर उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए। आप समझ गए होंगे ना कि मैं नरेंद्र मोदी और इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी ने अगर लद्दाख से सबक ना सीखा और पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ बरकरार रखी तो इंडिया पाकिस्तान से तो क्या लड़ेगा, खुद इंडिया के अंदर ऐसे आतिशफशां फटेंगे कि पूरे का पूरा इंडिया टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाएगा। और जहाँ तक चाइना और भारत के मामलात में तनाव आ रहा है, वहीं अमेरिका और चाइना में सर्द जंग अब गर्म होना शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने 3 बहरी जहाज इंडो पैसिफिक सी में डिप्लॉय कर दिए और कहा जा रहा है कि ऐसा चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव की वजह से किया जा रहा है। और इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सैकड़ों फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। अब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन, ये एकदम भारत के लिए वार्निंग समझा जा रहा है। यूएसएस निमिट्स पैसिफिक में है, जबकि यूएसएस रोनाल्ड रेगन स्ट्राइक फोर्स फिलीपींस के करीब ऑपरेट कर रहा है। और जबकि चाइना ने हिंदुस्तान के आसपास समुद्रों में अपने बहरी बेड़े को फैला दिया। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के करीब एक्सरसाइज के बहाने अपना 35th टास्क फोर्स को बहरे हिंद में पहुंचा दिया, जिसका मकसद समुद्र को पायरेट से या कज़ाकों से महफूज करना है। और चाइना अमेरिका की ताकत के मुकाबले में अपनी ताकत समुद्र में ला के भारत और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। और चाइना के हाथों लद्दाख में जो इंडिया को मुंह की कहानी पड़ी, वो कहानी तो आपके सामने है। अब इस तनाज़े का बहाना बना के भारत अमेरिका से जदीद तरीन F-21 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ऐलान किया कि वो भारत के लिए F-21 भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाएगा। लॉकहीड के मुताबिक ये भारतीय फ़ौज की ज़रूरत के ऐन मुताबिक होगा, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम फराहम करेगा। और ये F-16 का अपडेटेड मॉडल है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसमें ट्रिपल मिसाइल फाइल करने की सलाहियत होगी और F-16 से 40% ज़्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत रखता होगा। F-21 अब उसमें एक सलाहियत है, वो ये कि हवा में ही उसको रिफ्यूल किया जा सकता है और इसकी लंबी सर्विस लाइफ है जो 12,000 फ्लाइट आवर्स बनती है। और अमेरिकन नेवी के मुताबिक जहाज़ एक वक्त में कई टारगेट्स एक साथ ढूंढ के निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन के रडार्स को जैम करने की सलाहियत भी रखता है। एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टारगेटिंग टेक्नोलॉजी के अलावा इस जहाज़ में 5th जनरेशन लॉकहीड F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के प्रोग्राम्स भी शामिल किए जाएंगे ताकि इसे एडवांस बनाया जा सके, जबकि इसके कपड़े पुराने होंगे। यानी सब कुछ F-16 के फ्रेम में फिट किया जाएगा। तमाम तरह एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद दफाई माहिरीन का कहना है कि ये फिर भी चाइनीज़ J-20 और JF-30 फर्स्ट जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए परेशान नहीं होना। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी खबर दूंगा जिसे सुन के आप खुश हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा राफेल की दास्तान बता दूं, जिसे मोदी ने दावा किया था कि अगर इसके पास वो होते हैं तो अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़िल्लत आमेज़ दिन ना देखना पड़ता। नरेंद्र मोदी ने F-21 से पहले भी पाकिस्तान के साथ तनाज़ा बना के फ्रांस से राफेल तैयारा हासिल किया और नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को पहले पूरी दुनिया के सामने जलील करवाया और फिर राफेल की करप्शन से आलूदा डील करके चाय वाले ने किस तरह अवाम को चूना लगाया, ये भी एक अलग सी दास्तान है। इस तफसील में तो आज नहीं जाना कि मोदी ने राफेल तैयारों की ख़रीदारी में किस तरह करप्शन की, क्योंकि इस पर फ्रांस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट वो खुद भी इंकशाफ कर चुके हैं। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को उड़ते हुए ताबूत का नाम दिया गया फ्लाइंग कॉफिन्स, और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में अपने तैयारे भेजकर किस तरह अपनी एयरफोर्स का मुंह काला कराया। वो लगता है सर्कस में डांस करने वाला को रीच थे। और फिर फ्रांस ने राफेल तैयारा लेके इसकी पूजा पाठ करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया कि शायद अब इंडिया का काटकबाड़ एयरफोर्स राफेल तैयारे से बहुत एडवांस हो गई है। लेकिन राफेल की मिसाल ऐसे है जैसे गिरने वाली इमारत पर रंगो रोगन करके ये तासुर दिया जाए कि अब शायद ये इमारत नई हो गई है। आपको पहले भी कहा था ना कि इंडियन एयरफोर्स को इस तैयारे को उड़ाने और उसको समझने में कई साल लगेंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को राफेल तैयारा देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मेहरान या इंडिया में मारुति कार चलाने वाले को आप जो है सबमरीन का इंचार्ज बना दें और ये उसको दावत दे दें कि ये चलाओ। और वैसे भी अभी तक बाकी राफेल तैयारे इंडिया को नहीं मिले, क्योंकि वबा की वजह से जो 4 तैयारे इंडिया को मई में मिलने थे, इनकी तारीख अब जुलाई में कर दी गई है। यानी भारतीय पायलट्स अभी पुराने फ्लाइंग कॉफिन्स ही उड़ाएंगे। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि खुद भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट शाये की कि नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी थी। जो राफेल तैयारे हिंदुस्तानी पायलट्स ने भी छुए भी नहीं थे, पाकिस्तानी उन्हें उड़ा भी चुके हैं।
भारत में एक एविएशन मीडिया फर्म की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी पायलट्स के ग्रुप ने नवंबर 2017 में राफेल तैयारे उड़ाने की तरबियत हासिल की और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स ने एक्सचेंज ऑफर प्रोग्राम के तहत कतर एयरफोर्स के राफेल उड़ाने के लिए फ्रांस में तरबियत की। यानी इंडियन एयरफोर्स का सब कुछ पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। जिसके खिलाफ मोदी ने तैयारे लिए वो पहले से उन तैयारों की खूबी और खामी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इस खबर के बाद इंडियन फ्रेंच फर्म से तो वजाहतें मांगते नजर आए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। जो बाद में इंकशाफात सामने आए, इनसे नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई। पता चल गया कि राफेल तैयारी की खरीदारी में भी इंडियन अवाम को चूना लग गया और इंडियन एयरफोर्स का दिफा मजबूत होने की बजाय वैसे का वैसा कमजोर ही है। मैं बिल्कुल भी फ्रेंच तैयारे राफेल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। राफेल मौजूदा दौर का एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि भारत के पास इन तैयारों का होना पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफा को ख़तरे से दो चार कर सकता है। क्या इसके बाद पाकिस्तान के कोई ऑप्शंस हैं कि ख़त्म हो गए या फिर भारत का मकसद पूरा हो रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और फिर इंडिया फ्रांस से 36 राफेल तैयारे हासिल करेगा, लेकिन इन तैयारों के हसूल से इसे 2 से 3 साल दरकार है और इस दौरान पाकिस्तान के पास बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का F-16 तैयारा ही इसका मौसर तोड़ है। F-16 तैयारे की जंगी सलाहियत को तो अपग्रेड करके इसे राफेल से बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। फिर राफेल, यूरोफाइटर F-16 और JF-17 4th जनरेशन के जहाज़ हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है या मामूली फ़र्क आप कह लें। पाकिस्तान के पास मौजूदा JF-17 बाज़ चीज़ों के मुकाबले में F-16 से भी बेहतर है। F-16 और राफेल का मुकाबला कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत का इसी कैटेगरी का Su-30 तैयारा जो है उसको तबाह कर दिया। इन तमाम जहाज़ों के लिए तरबियत का मेयार बड़ा अहम होता है, क्योंकि मशीन का बेहतर इस्तेमाल तो पायलट और उसकी तरबियत पर मुनसर होता है और पाकिस्तान इसमें बहुत सबकत रखता है। अमेरिकन तैयारा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा मल्टी रोल F-16 प्लेन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल है। और फिर इस जहाज़ से ज़्यादा जहाज़ को उड़ाने वाला कितना अहम होता है, इसका अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि 65 की जंग में MM आलम ने 60 सेकंड से भी कम टाइम पे इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है डॉग फाइट का। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मिराज F-7 और A-5 तैयारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिज़ाइन किया और JF-17 थंडर तैयारा F-16 फाल्कन की तरह हल्के वज़न के साथ तमाम तर मौसमी हालात में ज़मीन और फ़िज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमजहत तैयारा है, जो तवील फासले से अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिज़ाइल से लेस है। JF-17 थंडर ने इस सलाहियत की बदौलत बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो मिज़ाइल से भारतीय फ़ज़ाइया के मेक को गिराया और इसी के साथ ही JF-17 थंडर को जंग में आजमाइश के साथ कामयाबी का सेहरा भी मिल गया। और फिर गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने जंगी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी रवां साल शुरू कर दी और जदीद तरीन रेडार से लेस ये तैयारा किसी भी वक्त मुमकिन तौर पर इसी साल फ़ज़ाइया के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि राफेल तैयारे का तोड़ है और यह तैयारा भी मकामी सतह पर तैयार करता है। जदीद तरीन आलात और रेडार से लेस ये लड़ाका जहाज़ आलमी मंडियों में मौजूद 4थी जनरेशन के जंगी जहाज़ों का हम पल्ला है। चाइना के पास J-20 भी मौजूद है जो पाकिस्तान खरीद सकता है। J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना दुनिया में तीसरा ऐसा मुल्क है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, जिसे राफेल के मुकाबले में ख़रीदने का ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है और ये स्टेल्थ रेडार पर ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी का हामिल जेट है। लेकिन इस सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने पहले ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान में चाइना की मदद से बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसका प्रोजेक्ट का नाम अज़म रखा गया है और पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक उसे डिज़ाइन कर रहा है। लेकिन जाहिर है यह इंडिया की तरह शोर नहीं मचाया जाता। ये सब बताने का मकसद ये था कि अगर मोदी ये समझता है कि फ्रांस से तैयारे लेके शायद पाकिस्तान पर अपनी फ़िज़ाई बरतरी कायम कर लेगा, तो ये इसकी भूल है। पाकिस्तान इंडिया की सोच से बहुत आगे है और अगर इसका सबक चाय वाला मोदी अभिनंदन की सूरत में उसको पता चल ही गया, जिसने कहा तो द टी इज़ फैंटास्टिक। इसलिए मोदी को चाहिए किसी भी मिस एडवेंचर से पहले 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 दफ़ा सोच ले। यू आर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबशर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके,
तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।